हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो बार बार बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में से जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, चैप्टर का नेम जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है, और इसी चैप्टर नेम पर ही जो है क्वेश्चन बन जाता है 6 नंबर का कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी थी भारत के समक्ष स्वतंत्रता के समय। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना आपको हेडिंग के साथ, ताकि आप 6 नंबर या 4 नंबर जो है पूरे ले सकें। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न बनता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण संबंधी किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर देखिए आपको कैसे लिखना है। 6 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष निम्नलिखित 3 चुनौतियां थी। 3 चुनौतियां यानी 3 हेडिंग के साथ लिखना है, और तीनों जो है 2-2 नंबर के होंगे तो 6 नंबर होंगे, या 4 नंबर में पूछा जाएगा तब भी आपको जो है तीनों हेडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चुनौती देखिए भारत के समक्ष जो स्वतंत्रता के समय थी, एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधना, भारत को जो है एकता के सूत्र में बांधना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। तो देखिए इसमें क्या लिखना है इस हेडिंग में। पहली चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो। मतलब एक ऐसा देश बनाना था भारत को जिसमें सभी जो भी धर्म के लोग हों, ठीक है ना, जो भी संस्कृति के अलग अलग लोग हों, किसी भी धर्म को मानते हो, जितनी भी विविधता थी भारत में, उन सबको एकजुट करके भारत में रखना, एकजुट करके एक देश बनाना क्या था, एक सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के समक्ष। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। भारत जो था बहुत बड़ा देश था और विविधताओं का देश था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग अलग थी, धर्म अलग अलग थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। इन सबको एक सूत्र में बांधना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो भारत जो क्या है, विविधताओं का देश है और आज भी है। तो स्वतंत्रता के समय जो है एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत को एकता के सूत्र में कैसे मतलब बांधा जाए, जिससे एकजुट होकर सभी लोग रह सके इस देश में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी चैलेंज जो था, पहला चैलेंज ये था, एकता के सूत्र में बांधना। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती देखिए क्या थी स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष, लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत को जो है एक लोकतांत्रिक देश बनाना, भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना भारत में दूसरी बड़ी चुनौती, भारत के समक्ष दूसरी बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी, क्योंकि उस समय अधिकतर भारतीय लोग अशिक्षित थे, उन्हें लोकतंत्र के बारे में समझाना एक कठिन कार्य था। इसके पश्चात भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। प्रतिनिधि मूलक यानी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं और उन्हें क्या है, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कराते हैं। ठीक है, लोगों द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र की स्थापना की गई और लोकतंत्र स्थापित करने में भारत के समक्ष जो है कठिनाइयाँ आई। क्यों कठिनाइयाँ आई? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा लोग, आधे से भी ज़्यादा लोग जो थे क्या थे, अशिक्षित लोग थे, जिसके कारण लोकतंत्र स्थापित करने में, भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में क्या आया, सबसे बड़ा मतलब कठिनाई आई। तो दूसरा चैलेंज ये हो गया स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष। इसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरी चुनौती जो थी स्वतंत्रता के समय भारत के सामने, वो थी समाज मूलक विकास। समाज मूलक विकास मतलब ऐसा विकास जिसमें सभी को जो है समान दर्जा दिया जाए, समाज में जो है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, कोई किसी भी देश, किसी भी धर्म या जाति के लोगों को जो है मतलब नीचा ना दिखाया जाए, सबको समान व्यवहार किया जाए, सबके साथ सबको समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो। ठीक है, एक मतलब ऐसा विकास करना था जिससे समूचे समाज का, जितने भी समाज या जितने भी धर्म जाति के लोग, संस्कृति के लोग रहते हैं भारत में, उन सबका समान विकास करना क्या था, तीसरी चुनौती थी। ठीक है दोस्तों, तो समाज का भला हो सके, ना कि कुछ वर्गों का विकास हो। ठीक है, सभी वर्गों का समान विकास हो सके। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित
वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। तो सभी मतलब समाज या वर्गों के लोगों को जो है समान दर्जा दिया जाएगा, उनके साथ समान बर्ताव किया जाएगा। और जो सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं, सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं या नीची जाति के लोग हैं या अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, छोटे समुदाय हैं भारत में, उनको जो है विशेष दर्जा दिया जाएगा। और इसका वर्णन जो है संविधान में किया गया, इसका प्रावधान संविधान में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है भारत के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है ना, स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष जो है 3 सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। तो दोस्तों ये 3 चुनौतियां जो है आप अच्छे से याद कर लें, इन तीनों को, ये काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाता है। ठीक है, कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का वर्णन करें। राष्ट्र निर्माण के समय भारत के समक्ष 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो आपको जो है इसी तरीके से हेडिंग के साथ तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SST स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।